गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 10। लेक्चर 9 में हमने आपको 6.2 लीनियर इनइक्वालिटी में वन इनइक्वालिटी इनटू वेरिएबल आपको ड्रॉ करनी बताई थी और उसका आंसर लाना बताया था। अब देखिए, मैंने इसे पहले ही कहा था 6.3 में आपको कुछ भी नया नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में। रिलैक्स होकर समझिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। इसमें भी ग्राफ ही है और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। एक चैप्टर है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, 12th में, उसमें इसका यूज होगा। पूरा का पूरा कंप्लीट जो आप वर्क इसमें करोगे अब 11th क्लास में, वही आपको वहाँ करना पड़ेगा। पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, यहाँ तो इनइक्वालिटी दे रखी है, वहाँ इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में नहीं पढ़ा कि एक तो था इक्वेशन दे दी x + y = 6, उसको ड्रॉ करो। एक इक्वेशन बनाओ पहले अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर, अकॉर्डिंग टू 2 डिजिट नंबर, अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और फिर उसको ड्रॉ करो। वही वर्क यहाँ होगा। अब इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x > 3 = y > 2। अब आप इसको ड्रॉ करेंगे। 15 क्वेश्चन है, सभी एक जैसे हैं। तो देखिए, इसमें पहले एक्सरसाइज में और इसमें केवल क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट में एक्सरसाइज जो 6.2 थी उसमें तो एक एक इनइक्वालिटी थी। यहाँ 2, 3, 4, 5 इक्वलिटी तक दे देंगे। आपको उन्हें ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ पर, और उनमें जो कॉमन पोर्शन आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, मेथड बिल्कुल वही 6.2। जिसने 6.2 अच्छी तरह मेरे लेक्चर में की होगी लास्ट में 9 में, और उसने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, वो 100% इस एक्सरसाइज को अपने आप कर लेगा पूरी। देखिए, और अगर किसी ने 6.2 के लेक्चर, मेरे लेक्चर नंबर 9 था, वो नहीं समझा होगा, उसको ड्रॉ करना नहीं सीखा होगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं की होगी, तो बेटा फिर उसमें प्रॉब्लम है। आप इसे दोबारा समझ लीजिए। देखिए, अब x = 3, क्योंकि y तो इसमें है नहीं। मैंने पहले ही बताया था, लास्ट के दो क्वेश्चन थे 6.2 में, जब y नहीं होता है, x नहीं होता, तो x = 3 x एक्सिस पे चलेगा। 3 किधर चलेगा? पॉजिटिव। अगर -3 होता तो लेफ्ट में चलता। तो ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, और मैंने कहा था इक्वल टू का साइन है तो डार्क होगी, और इक्वल नहीं है, केवल ग्रेटर है तो डॉटेड लाइन होगी। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर 6.2 किसी ने मिस कर दिया लेक्चर या नहीं देखा वो समझ लीजिए। तो x = 3 ये लाइन आ गई सीधी। अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हम। देखो, मैंने कहा था कि ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन के हिसाब से इक्वल लेकर, और जो लीनियर इक्वालिटी को चेक करेंगे वो आप 0, 0 पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए y = 2, y पर पॉजिटिव में चलेगा, ओरिजिन से अपर साइड में। ठीक, अब ये आगे, अब इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी शेडेड कहाँ होगा। ठीक है, तो अब देखिए 0 रखिए इसमें। 0 3 से ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स है। 0 2 से ग्रेटर नहीं होता। आप 0 सोच रहे हो कहाँ से आया? 0, 0 इज द ओरिजिन। यहाँ तो y नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में y भी होगा, तो आप x0 y0 रखेंगे। तो यहाँ केवल x0 रखेंगे और यहाँ y0। तो इनइक्वालिटी पता चल गई हमें। 0 3 से ग्रेटर नहीं होता, 0 2 से, तो दोनों ही केस में ओरिजिन से दूर एरो आएंगे। ओरिजिन से दूर आ रहे हैं ना, ये देखो। अगर वो 1% ये लेस देन होता तो इधर आ जाते एरो। ठीक है, किधर? ओरिजिन की साइड। अगर ओरिजिन को वेरीफाई नहीं कर रहा, वो फॉल्स है, यानी कि ये चीज़ें ओरिजिन को वेरीफाई नहीं कर रही इनइक्वालिटी, तो ओरिजिन से दूर बनेगा। तो ये इधर आ गए एरो, ये इधर आ गए, तो दोनों ये जो अलग अलग कलर के हैं, अब ये दोनों एरो इसमें कॉमन आ रहे हैं। ये वाले एरो भी इसमें है पोर्शन में, ये वाले भी। देखो, अगर हम देखें इस पोर्शन में ये वाले तो हैं पर ये वाले नहीं हैं, इस पोर्शन में ये वाले हैं पर ये वाले नहीं हैं, पर इसमें दोनों हैं। तो यही आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। तो बस आपको ये करना है, कोई आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई आपको रीचेक नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कैसा भी ग्राफ बन सकता है। कभी आप सोचिए कि ये कैसा ग्राफ बन रहा है। देखिए, और एक दो ग्राफ में लाइव, जैसे मैंने वीडियो भेजी है बनाते हुए, वो भी बना के दिखाऊंगा। फिर आप ये बने बनाए समझ लीजिए, क्योंकि बने बनाए में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है और सिलेबस भी तेज़ी से चलता है। 2x + y > 6, 3x + 4y < 12। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 2x + y = 6 के लिए वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x0 ले लीजिए, y6 आ गया, इसमें y0 ले लीजिए, x3 आ गया। देखो, इसमें अगर आप x1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, ऐसे नहीं 0 लेनी जरूरी है। दो कोऑर्डिनेट आ गए, 0 6 और 3 0। ये तो इसके लिए आ गए, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए, रेड लाइन से 0 6 और 3 0, ये रहा। ठीक है, ये 0 6 3 0 ये रही रेड लाइन है। अब ग्रीन लाइन है दूसरे वाली, इसलिए मैंने अलग अलग कलर के लिए। तो 3x + 4y = 12 इसके लिए,
तो x0 y3, y0 x4, तो ये आ गया 0 3 4 0। तो ये ग्रीन जो लाइन है वो इसकी है, तो 0 3 ये रहा, इससे थोड़ा नीचे ही आएगा, और 4 0 इससे आगे, तो ये होगी ग्रीन। अब ये दो लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें करना है इसको शेडेड। तो अब इसमें रखिए 0 + 0 <6, सॉरी ग्रेटर देन 6, तो ये ओरिजिन को वेरीफाई नहीं कर रहा, 0 तो 6 से ग्रेटर थोड़ी होता है। तो यानी कि रेड वाली जो लाइन है जिसकी इनइक्वालिटी है 2x + y > 6, वो नहीं वेरीफाई कर रही ओरिजिन को, तो बाहर एरो आ गए, देखो रेड कलर के बाहर है। मैं बता रहा हूँ रेड कलर ये वाली है, ग्रीन ये है। अब उसके बाद ग्रीन कलर के लिए आप देखिए इसमें वेरीफाई कीजिए 0 + 0 < 12, तो ये ट्रू है। 0 + 0 < 12, 0 से 12 से छोटा होता है, लेस देन होता है, तो इसलिए ये ओरिजिन की साइड आएंगे। अब इन दोनों एरो में ये एरो है और ये एरो है, इनमें कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाला। देखो इसमें ग्रीन वाले भी और रेड वाले भी। अब इसमें देखिए इसमें ना रेड वाले ना ग्रीन वाले, इसमें ग्रीन वाले हैं पर रेड वाले तो इधर हैं, रेड वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जहाँ दोनों जो इक्वलिटी हैं उनके ग्राफ कॉमन आ जाए, दैट इज द आंसर। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। दो इक्वलिटी है, तीन को एक साथ सोल्व करना है, उसका फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, जहाँ दोनों तीनों के एरो कॉमन पोर्शन में आएंगे, दिस इज द आंसर। अगर 1%, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर दोनों तीनों के कॉमन आंसर नहीं आ रहे हैं तो यानी कि वो क्या है, नॉट पॉसिबल हो जाएगी इनइक्वालिटी, यानी कि हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको आज 10 क्वेश्चन तक, ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। फिर आप मुझे मैसेज में बताएंगे, मैंने एक को फ़ोन भी किया था कल, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो अब जो है आप 10 क्वेश्चन तक इनको करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएंगी बताएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन देखो पहले, 3x + 4y < 6, x + 3y < 30। तो सबसे पहले इसको देखें, 3x + 4y = 60, तो x0 ले लिया, y 15, y0 ले लिया, x 20। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, इन्हें हमने इस कलर में ड्रॉ कर दिया, सॉरी ग्रीन कलर में, 0 15 20 0, ये रहा। तो ग्रीन कलर में लाइन ड्रॉ हो गई सीधी, ठीक है। अब इसके बाद x + 3y = 30, x0 y 10, y0 x 30, तो ये वाले आ गए। तो ये मैंने इस कलर में कर दिया आपको, तो ये 0 10, तो इससे पहले आएगा 30 0, इसके बाद ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका कॉमन पोर्शन, जो मैंने पहले कहा था, और स्केल भी लिख लिया करो जैसे आपने 9th 10th में लिखा है। x एक्सिस पर अब देखो संख्या सबसे मैक्सिमम 30 है, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर बराबर यानी कि 1 बड़े खाने बराबर 1 लोगे तो 30 खाने तो आपके बुक में नहीं होते, जो आपकी ग्राफ बुक है। तो आपकी मर्जी है, 5 ले सकते हो, 6, वो तो आपको पता ही है ऐसे स्केल लेना। तो हमने 1 सेंटीमीटर 2 लिया है, तो 15 बॉक्स हमें चाहिएंगे। ऐसे ही y एक्सिस पर भी हमने 2 ले लिया, तो जितने हैं उसके हिसाब से हम स्केल बना लेंगे, ठीक है। और ये आप ग्राफ को भी बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब पेंसिल की हेल्प से बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये आ गया। अब इसमें आप देखते हैं ओरिजिन से चेक करते हैं इनइक्वालिटी को। 0 + 0 < 60, यस ट्रू है। 0 + 0 < 30, ट्रू है। अब ये देखो दो इनइक्वालिटी ये जो आई हैं, इनका क्या महत्व है, ये हमने x = 0 और y = 0। x = 0 y एक्सिस होती है, यानी कि x 0 पर है तो y एक्सिस हो गई, ना इधर एक्सटेंड हुआ कोई भी वैल्यू, ना इधर। x = 0 यानी कि यहाँ ये, y = 0 x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे ना y ऊपर चला ना नीचे, तो हमेशा अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब x < 0 y < 0, यानी कि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। तो अब आप देखो क्वाड्रेंट जब आपने पढ़े हैं तो प्लस प्लस दोनों एक्स वाई, जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते थे 2 5 एक्स वाई, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव अगर हों तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट में। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपको x < 0 इधर, y < 0 इधर, यानी कि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। जैसे हम कर देते थे ना कि भाई इस तरह यहाँ तक ये है तो इस पूरा शेडेड, इसमें नहीं कर सकते। अगर ये ना देते तो फिर आप इसको ऐसे कर देते पूरा शेडेड इनफाइनाइट तक, पर अब जब ये दे दिया तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं। तो आपको
लिमिटेशन होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा जो बनेगा। अब दोनों के एरो दोनों ही ट्रू हो रहे हैं तो ओरिजिन की साइड आएंगे, ग्रीन वाले के ये रहे और ये रहे। अब इन दोनों के कॉमन पोर्शन क्या है, ये है देखो, क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 0, ये इधर आ गया, एक ये एक इसके एरो और एक इसके एरो, चारों इस कॉमन पोर्शन में आ गए, रेड है, तो दिस इज द आंसर। तो ये इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन तो हो गए, आपको 1 to 10 करने, कोई भी डाउट हो बता देना, फिर 15 में से 1-2 और बता देंगे तो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, फिर बस मिसनेस रह जाएगी, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।